नमस्कार, मैं अश्वत्थामा दीक्षित। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर ज़रूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वक्त के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफओ की ओर से बड़ी खबर आई है। रिटायर होने वाले प्राइवेट नौकरी करने वालों को कितनी मिलेगी यहां पर मंथली पेंशन, कैसे करना होगा कैलकुलेशन। तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ईपीएस 95 पेंशन स्कीम जो है वो बुढ़ापे का सहारा किस तरीके से है और अब उनको कितनी पेंशन मिलेगी, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ आप सभी को जानकारी दी जाएगी ईपीएस 95 पेंशन स्कीम जो है वो बुढ़ापे का सहारा किस तरीके से है और अब उनको कितनी पेंशन मिलेगी, परिचित कर्मचारियों के लिए लास्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ आप सभी को जानकारी दी जाएगी बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बिना बैंक गए जारी रहेगी अब आप सभी की पेंशन। जानिए इस नई फ्री सर्विस के बारे में पूरी जानकारी। था बुजुर्गों के लिए यहाँ पर जो है पेंशन का पैसा बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा होता है, लेकिन हर साल इसे जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जो है आपके सामने बड़ी चुनौती है। लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं, बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, टेक्नोलॉजी की कम समझ के कारण परेशानी बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर जो है नई फ्री सर्विस के बारे में जानना पड़ेगा, जिसके बाद बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर को सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताया जाएगा। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसके साथ हमारे चैनल एफओ पेंशन लेटेस्ट न्यूज टुडे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके यहाँ पर जो है अपने पेंशन धारक मित्र, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहली बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं। जानते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आ चुके नए अपडेट के बारे में। रिटायर होने वाले में कई बारे में सबसे पहली बड़ी अपडेट की ओर से बात जरूर करने के लिए दोस्तों जाबिज बल के बारे में जानता है। कर्मचारी बरी संगठन की ओर से आ चुके नए अपडेट के बारे में। प्राइवेट नौकरी करने वालों को अब जो है कितनी मंथली पेंशन मिलेगी, इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में जहां हर महीने बैंक खाते में आने वाली सैलरी सुकून देती है, वहीं रिटायरमेंट के बाद का ख्याल अक्सर माथे पर सिलवट ला देता है। सरकारी कर्मचारियों की तरह यहां बुढ़ापे के लिए कोई गारंटी या बंदी बधाई पेंशन नहीं होती। ऐसे में जीवन भर की मेहनत के बाद आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंता होना एक आम बात है। लेकिन अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारक हैं, आपकी सैलरी में हर महीने पीएफ कटता है, तो आपकी ये बड़ी फिक्र कहीं खत्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ के तहत चलने वाली एम्प्लॉय पेंशन स्कीम निजी क्षेत्र के नौकरी पेशा लोगों के लिए मजबूत आर्थिक ढाल से कम नहीं है। यदि आप अपनी कामकाजी जिंदगी को अलविदा कहने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए आज ये समझ लेना बेहद जरूरी है कि नौकरी खत्म करने के बाद आपके हाथ में हर महीने पेंशन के तौर पर कितनी रकम यहां से आएगी। अक्सर नौकरी पेशा लोगों को लगता है कि पीएफ खाते में जाने वाली रकम महज एक बचत है जो रिटायरमेंट पर एक मोहलन तक मिल जाएगी। हालांकि इसका अर्थशास्त्र थोड़ा अलग है। आपकी सैलरी से जो आपके हाथ में जाने वाली रकम महज एक बचत है जो रिटायरमेंट पर एक मुफ्त मिल जाएगी। जिस तरह से हाथ में जाने वाली रकम महज एक बचत है, आपके हाथ में हर महीने पेंशन के तौर पर कितनी रकम जाने वाली रकम महज एक बचत है जो रिटायरमेंट पर एक मुफ्त मिल जाएगी। हिस्सा पीएफ में कटता है, वो सीधे भविष्य निधि में जाता है। वो आपकी कंपनी की तरफ से आपके खाते में योगदान दिया जाता है, लेकिन कंपनी के उस योगदान का एक बड़ा हिस्सा सीधे आपकी पेंशन योजना में चला जाता है। यही वो पैसा है जो नौकरी के बाद धीरे धीरे जुड़ता है और रिटायरमेंट के बाद आपकी मासिक आय का जरिया बनता है। हालांकि इस पेंशन योजना का हकदार बनने के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा की पेंशन योग्य नौकरी जो है वो पूरी की हो। और इसी के साथ ही यहाँ पर पूरी पेंशन का लाभ उठाने के लिए यहाँ पर 58 वर्ष की आयु का पूर्ण होना सामान्यतः बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपको अपनी पेंशन का कैलकुलेशन समझने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ ने इसके लिए एक बेहद पारदर्शी और आसान फॉर्मूला जो है वो तय कर दिया है। अब फॉर्मूला है पेंशन योग्य सैलरी गुणा पेंशन योग्य कुल साल, भाग करना है इसे 70 से। यहाँ एक अहम तकनीकी पेज को भी समझना आपके लिए जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्तमान नियमों के अनुसार पेंशन की गणना के लिए अधिकतम जो सैलरी यानी कि जो बेसिक सैलरी है, जो डीए मिलाकर उसे अधिकतम सैलरी कहा जाता है, उसकी सीमा 70 से 15,000 प्रति माह पर हाल फिलहाल में निर्धारित की गई है। इसका अर्थ यह है कि आपकी मौजूद बेसिक सैलरी भले ही लाखों रुपए की ही क्यों ना हो, लेकिन पेंशन का जो गणित है वो 15,000 की अधिकतम सीमा के आधार पर ही तय होगा। फॉर्मूले में नौकरी के 1000 प्रति माह पर वर्द मौसम में साल 15,000 प्रति माह पर भरना होगा। साथ तात्पर्य उस अवधि की बात होती है जब तक आपने अपने ईपीएस 95 खाते में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। जी हाँ, इस पूरी गणना को कन्हैया नाम के एक कर्मचारी ने उदाहरण के माध्यम से समझाया। मान लीजिए रिटायरमेंट के वक्त आपकी ईपीएस 95 योगदान की कुल अवधि 50 साल की है। क्योंकि नियम के तहत पेंशन कैलकुलेशन के लिए अधिकतम 15,000 फिक्स है, इसीलिए कन्हैया की पेंशन का हिसाब कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, सैलरी जो है 15,000, योगदान जो है वो 50 साल और इसे 70 से भाग किया जाएगा, तो इस गणित के आधार पर यह रकम लगभग 10,714 बनेगी। यानी रिटायरमेंट के बाद कन्हैया को हर महीने करीब 10,714 की निश्चित पेंशन मिलेगी। हालांकि इस योजना में उम्र का भी एक अहम खेल है।
अगर कन्हैया 58 साल की उम्र तक इंतजार किए बिना 50 साल की उम्र तक अपनी पेंशन लेना शुरू कर दे तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक समय से पहले पेंशन शुरू करने पर उन्हें हर 4% की जो हर साल की पेंशन है वो कम देखने को मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS 95 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। बिना बैंक गए जारी रहेगी अब आप सभी की पेंशन। जानिएगा इस नई सर्विस के बारे में। तो आखिरकार EPFO के बुजुर्गों को यहाँ पर पैसा बनाने का सबसे बड़ा सहारा जो होता है वो पेंशन होता है, लेकिन हर साल इसे जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना एक बड़ी चुनौती है। लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं, टेक्नोलॉजी की समझ कम है, बैंकों के चक्कर अक्सर उनकी परेशानी बढ़ा देते हैं। तो अब इसी को लेकर बड़ी खबर आई है। बुजुर्गों के लिए पेंशन का बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा, लेकिन हर साल जीवन प्रमाण पत्र लगाने के लिए कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इन तमाम दिक्कतों और समस्याओं को समझते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने एक ऐसी शानदार पहल की है जिससे अब दफ्तरों के चक्कर काटने के दिन जो है वो खत्म हो गए हैं। अब पेंशन पाने वालों को घर से बाहर कदम रखने तक की भी जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार खुद चलकर आपके दरवाजे पर यहाँ पर आएगी। जी हाँ दोस्तों, इस नई सुविधा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ हाथ मिलाया है। अब डाकिया या डाक सेवक सीधे आपके घर आकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि DLC बनाने में आप सभी की मदद करेगा। ये खास तौर पर उन पेंशन भोगियों के लिए है जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। अक्सर बुजुर्गों को बायोमेट्रिक सेंटर या दफ्तर जाने के लिए बहुत थकान और शारीरिक मुश्किल होती है, लेकिन अब ये काम घर बैठे बिल्कुल ही आराम से आप सभी का होगा। सबसे अच्छी बात इसके अंदर यह है कि इस डोर स्टेप सर्विस के लिए पेंशनरों को अब अपनी जेब से एक भी रुपया पैसा नहीं देना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने साफ कहा है कि पेंशन भोगियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का खर्च EPFO का सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो खुद उठाने वाला है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जिसे कि जीवन प्रमाण पत्र भी कहते हैं, आधार कार्ड की मदद से अपनी पहचान की पुष्टि करता है। इसमें अंगूठे के निशान या चेहरे की पहचान के जरिए यह साबित किया जाता है कि पेंशन भोगी जीवित है, ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के बैंक खाते में आती रहे। EPS 95 पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए एक और राहत की बात यह है कि वे साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसमें अन्य योजनाओं की तरह किसी निश्चित महीने या आखिरी तारीख तक बदलाव नहीं होता, जिससे तनाव कम रहता है। एक बार सर्टिफिकेट जमा होने के बाद ये अगले साल तक आपके लिए मान्य रहता है। अगर आप भी खुद इस मुफ्त सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो बस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर फोन करके रिक्वेस्ट दर्ज करानी होगी और इसके बाद डाकिया घर आकर मोबाइल के जरिए पूरी प्रक्रिया पूरी कर देगा। और इस कदम से तकनीकी और दूरियों की बाधा अब किसी के पेंशन के आड़े नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर जो है हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।